के अलग-अलग घटक दलों के विधायक दल के नेता का चयन, फिर एनडीए की बैठक में नेता का चयन। मतदाताओं को अगर वो गालियां देंगे, तो फिर उनकी राजनीति रसातल में तो चली ही गई है, पूरी तरह से पटाक्षेप हो जाएगा उनकी राजनीतिक पारी। कोई भी आरोप लगा देना है, परिवार के अंदर तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। रोहिणी आचार्य से कहलवाइए, तेज प्रताप यादव से कहलवाइए, सब तो ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव की और दूरदर्शिता, उनके अहंकार ने उनके गठबंधन की लुटिया डुबो दी। तो संन्यास ले न ले, कुछ ऐसा जरूर करें कि लोग उन्हें गंभीरता से ले, उनके पूरे तामझाम। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ है। नीतीश कुमार 10वीं बार कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं सर। अब तो जनता ने अपना काम कर दिया है। एक विराट जनादेश के जरिए उन्होंने अपना आशीर्वाद एनडीए की सरकार बनाने के लिए दे दिया है। आज कई औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। एनडीए के अलग अलग घटक दलों के विधायक दल के नेता का चयन, फिर एनडीए की बैठक में नेता का चयन होगा। फिर कल बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। गठबंधन में अभी कुछ विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे पद को लेकर पेच भी फंस रहा है क्या? नहीं, पेच जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये फर्क क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में फैसले परस्पर सहमति से लिए जाते हैं, विचार विमर्श होता है, मंथन से जो निकल कर आता है वो आपके समक्ष साझा किया जाता है। तो जब चीजें सब सामने आ जाएंगी तो आपको भी उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग एक तरफ जश्न मना रहे हैं कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन आपके विरोधी मानने को तैयार नहीं है कि एनडीए का जीत है। आरजेडी और कांग्रेस तो चुनाव आयोग की मिलीभगत बता रही है। देखिए, उनका मुकाबला हमसे प्रशांत नहीं है। किशोर तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये बांटकर इन्होंने वोट खरीद लिया। अब वो क्या बोलते हैं, वो महिलाओं को रिश्वतखोर बता रहे हैं, तो अब उनके मानसिक दिवालियेपन पर हम केवल तरस खा सकते हैं। मतदाताओं को अगर वो गालियां देंगे, तो फिर उनकी राजनीति रसातल में तो चली ही गई है, पूरी तरह से पटाक्षेप हो जाएगा उनकी राजनीतिक पारी का। और उनका मुकाबला हमसे नहीं है। वो लड़ रहे हैं जनता से। ये मैंडेट जनता ने दिया है और उस पर सवाल खड़े करके वो जनता का कोप भाजन बन रहा है। आम लोग इसका हिसाब चुकता करें। जगदानंद सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले से ही ईवीएम में 25,000 वोट पड़े। कहाँ से झांक रहे थे वो? कहाँ की सूचनाएं हैं? अनर्गल कोई भी आरोप लगा देना है, परिवार के अंदर तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। रोहिणी आचार्य से कहलवाइए, तेज प्रताप यादव से कहलवाइए, सब तो ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव की और दूरदर्शिता, उनके अहंकार ने उनके गठबंधन की लुटिया डुबो दी। और दरअसल ये सच है। बिहार में जो काम हुआ है, जो भरोसा जनता का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्षों तक बिहार में कायम रहा है, उसकी वजह है कि वो अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, वो सड़कें देखते हैं, वो आधारभूत संरचना का विस्तार होते हुए उन्होंने देखा है, जिया है, महसूस किया है। हर घर बिजली की सुविधा उन्होंने देखी, हर घर पीने का पानी गया है, खेतों को तक सिंचाई की पानी पहुंचाया गया। अब बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे दी है। मखाना, तमाम चीजें जो बिहार की जनता के लंबे समय की अपेक्षाएं थी, उन सबको एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। प्रशांत किशोर संन्यास लेने के बात पर सीरियस उन्होंने नकारा है। पहली बात उन्होंने कही है कि वोट खरीदा गया है, इसलिए संन्यास नहीं लूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं किसी पद पर नहीं हूँ, संन्यास किस बात। जो संन्यास ले न ले, कुछ ऐसा जरूर करें कि लोग उन्हें गंभीरता से ले, उनके पूरे तामझाम, महंगे चुनाव प्रचार, जो सैलरी पर उनके सैकड़ों लोग काम करने वाले लोगों का लंबा चौड़ा जो काफिला कारवां उनके साथ चलता था, उसको जनता ने नकार दिया है। और बल्कि यूं कहें कि जनता ने उनका नोटिस ही नहीं लिया। तो अब उन्हें अपनी रणनीति तय करनी है, वो संन्यास लेंगे या काम करेंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेने वाले हैं। और हाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 से।